बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग एंड क्राफ्टिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार से बीफ शामी कबाब की रेसिपी। इतने मज़ेदार और इजी बनेंगे आपके कि पूरे ख़ानदान में आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 पाव दाल ली है और 3 पाव मैंने बीफ कीमा लिया है और इसके साथ इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और सुर्ख मिर्ची शामिल करके इस पूरे मिक्सचर को मैंने प्रेशर कुकर में उबाल लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच नमक लिया है मैंने, 2 बड़े चम्मच सुर्ख मिर्ची शामिल करनी है, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा और धनिया का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच भर कर कबाब मसाला का ऐड करेंगे। इसके अलावा स्पाइसेस आप अपनी मज़े। इस सारे मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और कुंडी डंडे में भी कूट सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। मैंने यहाँ पर कुंडी डंडे की ज़्यादा प्रेफर किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा अच्छी कूटी जाती हैं और आपके जो मिक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा बाइंडी हो जाता है। इसके अलावा आप चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से कूट के इसका गाढ़ा सा पेस्ट इस तरीके से रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको कूट लिया। यहाँ मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे इसमें नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच भर के कबाब मसाला और ऐड कर दिया था। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे हम 1 चम्मच तकरीबन भर के। इसके साथ 1 कप हम धनिया और आधा कप हम इसमें पुदीना शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसकी टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक शॉपर लिया। इसकी ऊपर और नीचे वाली साइड को कट कर लेंगे और दरमियान से भी इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर अंदर वाले हिस्से को खोल के उसके ऊपर ऑयली लगा लेंगे। अच्छे से सारे शॉपर को ऑयली करने के बाद हम इसका जो मिक्सचर है उसको इसके ऊपर फैला लेंगे। इस तरीके से आपने इसकी मोटी सी तह भी रखनी है, बिल्कुल पतला नहीं बिछाना। इसके बाद आपने किसी भी चीज़ का ढक्कन ले लेना है। मैंने यहाँ पर एक नमक वाले डिब्बे का ढक्कन लिया है। उसके साथ आपने इसके गोल गोल कबाब बना लेने हैं। इस तरीके से आपके कबाब बिल्कुल गोल भी बनेंगे और कोई बड़ा छोटा भी नहीं होगा और इस तरीके से आप इजीली आराम से बना सकते हैं। आपके हाथ भी मैसी नहीं होंगे और ना ही आपके हाथों पे मिर्चें लगेंगी। आपके सामने है बिल्कुल मैंने इस तरीके से इसको गोल गोल बनाया है। ना ये कहीं से टूटा है, ना कहीं से छोटा है, ना पतला है, बिल्कुल बराबर का बना है। इसी तरीके से जो बाकी मिक्सचर है उसको दोबारा से सेट करेंगे और बाकी सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। अब जो शॉपर था मैंने उसी को प्लेट में रखा है। अब हम इसके ऊपर सारी टिक्कियाँ जो थी वैसे ही जोड़ देंगे। इतनी इजी और मज़ेदार सी झटपट से तैयार हो जाने वाली रेसिपी है और आप इसको पूरा महीना स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में और जब दिल चाहे टिक्की निकाल ली और फ्राई की और खा ली। अब हम इसको बंद कर देंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना रिव्यू ज़रूर शेयर किया करें, इससे क्रिएटर की हौसला अफजाई भी होती है। आप इसको इस तरीके से एक और बड़े शॉपर में बांधकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब चाहे खा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।